बम हम शम तम पम पम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै कृष्णाभ्यामि श्रीजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धितान् ॐ ह्रीं शिवरश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवरश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवरश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवरश्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। ओम चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका संवर्धन प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरह सागर जी महाराज की जय। बंधु जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शमिशिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरहा होती है। 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली गुरुवार के मुखारविंद से होने वाली शांति आरहा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति आरहा करा के पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति आरहा में जुड़कर शांति आरहा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, रंजना जी, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अबीर, राजन, कोयला परिवार, गया से संस्थापक सदस्य श्रीमती पद्मा देवी जी, विजय लता गंगवाल, विक्की जी, सिद्धार्थ स्वास्थी, अनन्या, नमित, उभ्यम, रम्यक, अरंत गंगवाल सापरिवार, बक्सर गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुलसी निहाल वंदना दादानी, समस्त दादानी परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जी, जयंती जी परिवार, यूएसए संस्थापक सदस्य अजय मधु जी, अतुल, रीना आदि, अवीरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता सापरिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, ब्रह्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती देवी, निर्मल, विजय, रश्मि, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरानी, शराबी शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामयी शवाइली जैन शाह परिवार, शिवपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार जी, ममता जी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्यजन, समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषभ, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, श्रावी शाह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता विमल, तारिका बेंद्र, सुचि, विकास, श्रद्धा विनय, ईशा, विवेक, आदि, विवान, वान्या, अरिहन जी, पाटनी, समस्त आर के माधव परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति जी, पुत्र रंजन जी, रविंद्र जी, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी शाह परिवार, निखार वाले, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिशिका चौधरी शाह परिवार, कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुशौर्य शोधिया शाह परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शालीन, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रेयांश, स्वरा, जैन शाह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी, रोली जी भारुल, रोलिक जी भारू, अंकल जी, रौनक जी, बड़कुल शाह परिवार, यूएसए स्टैंड टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक विजय मंजू जी, गगन केटी, अरु गौरव, चांदनी जैन शाह परिवार, पार्टी कोलकाता से श्री करविला जी शेट्टी, सुमेरमती छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमती शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, शलोनी, अजित, मनिका, आयशी, अर्णव, विनीत, ऋतिका, विद्यमान, ऋतु, सुधीर, ऋषि, हार्दिक, समत, चूड़ीवाल, छेटी, छावड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेंद्र जी, सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्विनी, अविद्या, सरब, शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता, प्रवीण, नमल, अशिया, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जन शाह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रेमल जी, पुत्र सियांश, ऋषि जन शाह परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष, मास्टर रिवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज, बी एस ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी जन शाह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा जन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कला शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद्र, शिला देवी पाटनी, पूजा पाटनी, पुत्री दामद, अजिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार, जयपुर अम्बिका से श्रोमणी संरक्षक कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक मेहर जी, कमलेश जी, आशीष मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला शाह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशाद जी, पहाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमन, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, शारिका, विकास, आशिका जैन शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमार जी, प्रेम, धर्मपत्नी, संतोष जी, सपराब, पुत्र वधु, सपन जी, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी, शराब शाह परिवार,
गंजवा सदस्य स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांत, श्वेता ज्ञानसी जनता परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती मिलादेवी पिलाला के परिवार से श्री राजा रानी जी, श्रुति नेतिका शुभम, अश्विता ऋषभ, काजल आराध्य, अनुप्रेक्षा आराधना विलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश जी, नीता जी, ऋषि, रची, महित, रम्यक जन चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक अदिति प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी एस जैन शाह परिवार। सिंगापुर से श्रीमती संरक्षक विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, अरिहंत, तेजस चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से श्रीमती संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, चाहती, सकड़, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विमान जी, गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी, श्रीमती चंदिया जी, सौरभ रोही, गौरवनमिका, नीरज पाल, दीवान, जितासा, शुभंकर, हितासा जन उपकार परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अमित जी राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तरुण कीर्ति, विरम, अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती एमपी, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश स्थिति, दिविज सतवैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमार जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर नवदीश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षत, अरिहंतेकर, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिषा जी, एकता, अरुण, विद्युत वर्षिका जनसा परिवार। मुंबई से श्रीमती अध्यक्ष आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन जनसा परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमला देवी, चंद्रशेखर जी, अनीता, प्रिया, दिव्या, उदक जनसा परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा जी, जयक पाटनी शाह परिवार। रामगंज मंडल से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, पूजा जैन, बाबरिया परिवार दोतरा वाले। रतलाम से संरक्षक भंवरलाल जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आचल, अनंत अग्रवाल शाह परिवार। और जिन्होंने मासिक शांति रख जुड़कर शांति रख आने का सौभाग्य प्राप्त किया, कोलकाता से संस्थापक सदस्य रतनलाल जी, राजप्रभु जी, अशोक जी, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश, विशाल सेठी शाह परिवार। कोलकाता से श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवनिया, भव्य तक, चूड़ीवाल शाह परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति रख के हम सभी के जीवन को कटाक्ष करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यराजक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का विशिष्ट पुण्य लाभ लिया है, प्रथम शांति धारा करता दिल्ली निवासी गुणायतन ट्रस्टी विमल, बीना, अनुमेय, अनुराग, महेंद्र, राजेंद्र, पारस आदि जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से विजय, पायल, देवांशी, कुंदर रेड्डी, परेश, पूजा, प्रवास पांडे सपरिवार, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती सावित्री सिंघई, मुकेश जी, मीना जी सिंघई, कोरबा, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अक्षय जैन, जिनेन्द्र जैन, कल्पना जैन, बंडा, सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक डॉक्टर सुभाष सरकरिया जखारिया, संतोष जखारिया, स्मित जखारिया, किरण, आशा, स्वाति, इरिया जखारिया, इनके परिवार, भोपाल, विदिशा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी आगरा निवासी श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, रुचि, अरहत, रम्यक, निर्मल जैन, चांदीवाला परिवार, आगरा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोमल चंद, श्रीमती भानु जैन, श्रीमती मीना, अखिलेश, श्रीमती वर्षा, नरेंद्र, अक्षय, रानी, वैभव, नवेश, देवास जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धन कुमार, श्रीमती प्रियंका, प्रियांशी, प्रखर जैन, भोपाल, इनके डॉक्टर धन कुमार, गुणायतन ट्रस्टी, प्रियंका, प्रियांशी, प्रखर जैन परिवार, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रंजीत जैन, कल्पना जैन, कृति जैन, अनिल जैन, प्रतीक जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनीष जैन, आदि, अंतस जैन, अनर्घ, वीर जैन, चाहत, नितिन, तनु, आर्जव जैन परिवार, इंदौर, बीना, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, जन्मदिन के अवसर पर गुलबर्गा से अजित कुमार कोठारी, इंदौर से वीरेंद्र कुमार जैन, श्री विनोद कुमार जैन, आगरा से मनोज कुमार जैन, रजत जैन, दिल्ली से विनोद जैन, सागर से श्रीमती कल्पना जैन, गरीबदास जैन परिवार, जयपुर से सुरेश कुमार जैन बरजात्या, नीलेश कुमार, निखिल कुमार फुलेरा परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद काला, ऋतुम काला, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। हजारीबाग रांची से माधुरी जैन, धर्मपत्नी अंशुल जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। अजमेर से श्रीमती चंद्रकांता गंगवाल, अजय गंगवाल, रीवा से श्रीमती जय लक्ष्मी जैन, धर्मपत्नी गोल्डी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोड़ा पाटिल,
पटना से सुरेंद्र जी गंगवाल। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी और प्रसन्न रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायानम नमो लोये सब्बसाहूनम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि अरहंते शरण पहुँचामि सिद्धे शरण पहुँचामि साहु शरण पहुँचामि केवली पन्नतम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम दामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रः सियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुपट किरीटिम किरीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुटे स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंद परमंतान भिंद बिंद छ व ह्रूमपट सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अशिया उषा नाहद विद्याय णमो अरिहंतानम रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम अराम श्रीं आहुरूम ऊरोम साहर जगदातम विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तोर सत्प्रातिहार मृताय शोक्तोर सत्प्रातिहार सोन पतपदाम लर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन पतपदाम लर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदपदाम लर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मृताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन पदपदाम लर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाम लर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांति नाथा भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रभुताय झमलर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रभुताय स्मलर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत् सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तत् सत्प्रातिहार सोन प्रभुताय कमलर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय विजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम नमो जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो ओहि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो परमोहि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो सब्बोनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो कोट बुद्धिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पदानुशालिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो संभिंशोदारानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पत्तये बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो उजु मदीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो बिपुल मदीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो दश पुबीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो चौदश पुबीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो ठगमहन मित्तु सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो वनिधि पत्तानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो विज्जहरानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो चारणानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो पन्न शमनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो आशिविशानम
सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविषाणं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरप्रकमानं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणबम्भयारिणं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहीपत्तानं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सहीपत्तानं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहीपत्तानं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सहीपत्तानं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सहीपत्तानं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बचिबलिनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कायबलिनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरछविनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पिशवीनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महुशवीनं सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण महानसानं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमानानं ओम सर्वशांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय सर्वशांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिऋषीणं छेदी सर्वशांतिर्भवतु भवतु ओम नमो भगवतो वड्ढमानस्य ऋषयश्चक्रं जलं तं गच्छयाय संपायलं लोयानं भयानं जुया विवादा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानं पराजितो भवतु में रक्ष रक्ष स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रे करोतु शांतिं करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रे घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्पा भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 वासनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के बोले परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज के। विमल जी बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 बोले देवादिदेव श्री चंदाप्रभु भगवान की जय 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 बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 गुणायतन प्रणेता संकर समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुनिवर श्री अरहं सागर जी महाराज के तीर्थराज शंभेश्वर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला गुणायतन में बोलेगा समोसरण जब जब आगम में पढ़ते हैं तो तब तब सोचते हैं काश हम भी होते समोसरण में, सुनते भगवान की दिव्य ध्वनि, देखते तीर्थंकरों का श्री विहार, सीखते स्वधर्म की भक्ति, झुकते देखते सतेंद्र, जानते अपने सात भवों को, पहचानते अपने गुणस्थान को। इन्हीं भावनाओं को साकारता का आकार दे रहा है गुणायतन। ऐसे गुणायतन से परमपूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व मैं ये कहना चाहूँगा कि आगामी दिसंबर माह में गुणायतन परिवार द्वारा, गुणायतन ट्रस्ट परिवार द्वारा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 4 दिवसीय महा आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आगामी 11 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अरहं सागर जी महाराज, जिनका ऐतिहासिक अद्भुत शंभेश्वर मधुबन गुणायतन में चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ, ऐसे युगल मुनि महाराज का
भव्य पिछिका परिवर्तन 12 दिसंबर दोपहर 1 बजे रविवार को यहाँ पर प्रारंभ होगा। साथ ही 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को वर्षों की जो भावना है उस भावना को साकार रूप देंगे हमारे मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अरहर सागर जी महाराज जी, जिनके सानिध्य में हम और आप, अभी तक आपने गाड़ी में परिक्रमा लगाई होगी, अभी तक आपने बिना साधु संतों के सानिध्य में परिक्रमा लगाई होगी, लेकिन आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमारे गुणैतन प्रणेता परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी और मुनिवर अरहर सागर जी महाराज के सानिध्य में तीर्थराज संवेश करके पैदल पद यात्रा परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार होंगे जिन्हें संत के सानिध्य में इस परिक्रमा को लगाने का अवसर प्राप्त होगा। आगामी 12 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी और मुनिवर अरहर सागर जी महाराज के सानिध्य में गुणायसन से वो यात्रा प्रारंभ होगी जिस यात्रा के माध्यम से हम अपनी जीवन यात्रा को परिवर्तित करते हुए मोक्ष यात्रा तक जाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 12 दिसंबर प्रातःकाल की वेला में गुणायतन से शंबेशेखर की परिक्रमा शोभा यात्रा प्रारंभ होगी और परिक्रमा मार्ग में भी 12 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर की आहारचर्या होगी और साथ में नीमिया घाट में सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम, रात्रि विश्राम नीमिया घाट में सभी जो पैदल यात्री हैं मुनिवर के सानिध्य में वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। और 13 दिसंबर को पुनः समापन परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी जो गुणैतन में संपन्न होगी और 13 दिसंबर की आहारचर्या परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अरहर सागर जी की गुणायतन में संपन्न होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त है और गुणायतन और सेवायतन परिवार आपके आतिथ्य के लिए तैयार है। और निवेदन करना चाहूँगा कोई भी महिलाएं अकेली ना आए, ग्रुप में आए। साथ ही जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई विकल्प है, बुजुर्ग हैं जो चलने में असमर्थ हैं, मैं कहना चाहूँगा ये परिक्रमा मार्ग में किसी प्रकार की कोई गाड़ी आदि नहीं चलती, पहाड़ में भी चढ़ना पड़ता, पथरीले मार्ग में भी चढ़ना पड़ता है। इसलिए जो सक्षम हैं, जो पैदल चल सकते हैं, वो ही इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी आदि है, बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो निवेदन करना चाहेंगे आप इस यात्रा का घर बैठे आनंद लेंगे और घर बैठे साथी से पुण्य का संचय करेंगे। साथ ही मुनिवर के सानिध्य में 10 दिसंबर को इस बार का कुछ हटके गुणैतन का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होगा जिसमें आगामी आने वाले वर्ष में जो पंच कल्याणक महामहोत्सव होना है, अनुभव केंद्र की शुरुआत होना है, उसकी संपूर्ण भूमिका, संपूर्ण व्यवस्था संयोजना की शुरुआत हम 10 दिसंबर से करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सभी गुणैतन ट्रस्टी, श्रोमणी संरक्षक, गुणैतन से जुड़े हुए सभी श्रावक श्राविका, सभी पदाधिकारी, उन सभी के लिए गुणैतन परिवार, सेवायतन परिवार आपके लिए आमंत्रित करता है। आप सभी आमंत्रित हैं इस महाराष्ट्रीय अधिवेशन में और साथ ही पिछिका परिवर्तन में। और 12 और 13 दिसंबर को जो यहाँ पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संवेशकर की पद यात्रा का आयोजन रखा गया है, उस आयोजन में आप पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने आने की सूचना पहले से दे दें जिससे आपके आवास, भोजन आदि की व्यवस्थित की जा सके। आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ये संपूर्ण जानकारी प्रेषित करेंगे जिससे आपकी समुचित व्यवस्था हम और आप कर सकें। और आइए, मांगलिक क्रियाओं का समय हो चुका है, हमारे बीच दोनों परिवार उपस्थित हो चुके हैं और आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा दोनों परिवार एक साथ खड़े रहेंगे, एक उस तरफ एक इस तरफ। बुला, सबको बुला लें, सबको बुला लीजिए। आ रहे हैं, ऐसे खड़े हुई ना, ऐसे दोनों साइड में। और आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करने के लिए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा गुणैतन ट्रस्टी श्रीमान विमल जी, वीना जी, अनवय, अनुराग, महेंद्र जी, जिनेन्द्र जी, पारस आदि कलकत्ता, दिल्ली, इंदौर। और द्वितीय परिवार होगा श्रीमान विजय कुमार जी, पायल, देवांशी, कुंद्रो रेड्डी, परेश जी, पूजा जी, प्रलय पाणे, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों परिवार मिलकर आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्त नाम दीप प्रजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा रिमोट के माध्यम से आचार्य जी के चित्त का दोनों हाथ लगा लें, दोनों हाथ लगा लेंगे।
श्री विद्यासागर विश्ववंद सेमणो भक्त्या सदा संस्तवे सर्वोच्चम्यमिनं विनम्य परमो सर्वार्थसिद्धिप्रदो ज्ञानध्यान तपो विरक्त मुनिपो विश्वस्य विश्वाश्रयो साकारं त्रिगुणं विशाल हृदयो सत्यं शिवं सुंदर विद्या गुरु वंदनो। और दोनों परिवार से चाहूँगा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करें। श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी विमल जी, वीना जी और साथ में श्रीमान विजय कुमार जी, पायल जी, कुंद्रू रेड्डी परिवार मुंबई ऑस्ट्रेलिया, साथ में श्रीमान विमल जी, वीना जी दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर, ये सभी मिलकर आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। बोले संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता संका समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत राष्ट्रीय संत बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर अरहं सागर जी महाराज की। बंधु, हमारे दोनों परिवार ने आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्तनारायण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न किया। परम पूज्य मुनिवर कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर विराजमान होंगे और दोनों परिवार अपने हाथों से परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। उसके पश्चात चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में करेंगे और मैं चाहूँगा दोनों परिवार हमारे मंच में ही विराजमान रहेंगे। बंधु, पुनः पुनः सभी के लिए सूचना है, ये गुणायतन वो गुणायतन है जहाँ हम अपने जीवन में अपने गुणात्मक परिवर्तन का निमित्त मिला सकते हैं। ये गुणायतन वो है जहाँ उत्कृष्ट पंचायतन शैली में भव्य अतिशयकारी पाषाण का जिन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये वो गुणायतन है जहाँ संत निवास है, जहाँ संतों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको मिलेगा। ये वो गुणायतन है जहाँ सभी सुविधा से युक्त यात्री निवास है और यहाँ पर अगर जीने की कला हम और आप प्राप्त करते हैं तो अंत समय भी हमारा अच्छा निकले, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। आइए, परम पूज्य मुनिवर हमारे बीच विराजमान हो चुके हैं और मैं दोनों परिवार से निवेदन करना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्रीमान विमल जी, वीना जी परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब, विमल जी, वीना जी आ जाएं। जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, जन में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा मुंबई ऑस्ट्रेलिया निवासी श्रीमान विजय कुमार जी, पायल जी, कुंद्रू रेड्डी जी परिवार ये भी आए परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए, दोनों परिवार से निवेदन करूंगा परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमान विमल जी, वीना जी जीएसटी काउंसिल एक सदस्य, गुणायतन ट्रस्टी कलकत्ता, दिल्ली, इंदौर। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तके उसकी तकदीर बने। स्वदेश। और आइए, श्रीमान विमल जी, वीना जी ने पाद प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न किया और इसी क्रम में मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे श्रीमान विजय कुमार जी परिवार को वे भी आएंगे परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में करेंगे। जोरदार ताली बजाकर दोनों परिवार का सम्मान करें जिन्हें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ आज की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए। ये थाली इस तरफ भी ले आए, दूसरे चरण के भी वंदना कर लें। ये थाली लाओ यहाँ, आइए जल्दी आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तके उसकी तकदीर बने। और आइए, परम पूज्य मुनिवर की गुरु वंदना चरण वंदना करने का सौभाग्य दोनों परिवार को प्राप्त हुआ।
आइए, मंगल प्रवचन का समय हो चुका है। उसके पूर्व मैं कहना चाहूँगा, आगामी 11 दिसंबर दोपहर 1 बजे रविवार के दिन परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का आयोजन है। साथ ही 10 दिसंबर को गुणायतन का राष्ट्रीय महाधिवेशन भी रखा गया है और 12 और 13 दिसंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हम और आप शंबे शिखर की पद यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए, समय हो चुका है। बिना किसी भूमिका के पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, भाई साहब पिछड़ जाओ, जल्दी पिछड़, सभी लोग बैठ जावें। और आइए, मैं हमारे विमल जी और दूसरी पुनार सब यहीं बैठ जावे। और आइए, हेलो पारस भैया यहीं बैठ। और आइए, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो प्रवचन को सुनने के लिए तैयार हैं और साथ में पूरे भारतवर्ष के जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ उठाने जोड़ लेंगे। बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ळमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसहुनं नमो लोये सवेसाहुणं एषो पंचनमोयारो एषो पञ्चिणमो यारो सौवपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सवेशिं पठमं होय मङ्गलम् परमम होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महाराज की, वे पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज की। किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति तभी होती है जब हमारी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, संकल्प शक्ति घनीभूत होकर लक्ष्य के प्रति समर्पण के रूप में परिणत होती है। कल मैंने आप सबसे बात की इच्छा,
निर्णय, संकल्प और समर्पण से सिद्धि की। आज उसी बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात आगे कहूँगा। कई बार लोगों के सामने एक सवाल आता है कि हम जब किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चले और अचानक कोई बाधा या रुकावट आ जाए, कोई रास्ता न दिखे, तो फिर क्या करें? ये एक बड़ी समस्या है। संत कहते हैं ऐसा कोई मार्ग नहीं जिसमें रुकावट नहीं। रुकावटें, बाधाएं स्वाभाविक है, आती है, आएगी। जो बाधाओं से विचलित हो जाते हैं वो रुक जाते हैं, और जो बाधाओं को चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं वो मंजिलों को प्राप्त करते हैं। कभी भी कोई रुकावट आए तो घबराए नहीं, उसका सामना करें। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। जीवन में आने वाली बाधाएं जो हमारी सफलता में बाधक बनती है, हमारे रास्ते का रोड़ा बनती है, हमें रोकती है, उन्हें हम किस भांति पार करें, उनके आने पर हम क्या करें। एक बार एक युवक ने मुझसे पूछा कि महाराज, जब चारों ओर निराशा के बादल छाए हो, सब तरफ घटाटोप अंधेरा हो, कोई रास्ता न सूझता हो, तो क्या करें? मैंने कहा, मैं तुमसे एक ही बात पूछता हूँ, जब रात का घना अंधकार होता है तो हम क्या करते? घना अंधकार होने के बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं। हमें सुबह की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब तक धैर्य रखना चाहिए, तब तक धैर्य रखना चाहिए। और धैर्य रखेंगे, अभी रात है, प्रभात होगी। अपनी दृष्टि को वैसा बनाओ। हमारे गुरुदेव का एक बहुत मज़ेदार हाइकू है, प्रेरक हाइकू। टिमटिमाते दीप को भी देख, रात भा जाती। टिमटिमाती दीप को भी देख, भागती रात। टिमटिमाता हुआ दीपक भी हो, उसे देख ले तो रात भाग जाएगी, और टिमटिमाते दीप को भी देख, रात भा जाती। रात भी भा जाती है। हमें वो सुहावनी लगती है कि ये दीपक है ना, इस दीपक के प्रकाश में हम इस अंधेरे से जूझ सकेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आज की 4 बातें हैं। आत्मविश्वास के धनी बने, सोच को सकारात्मक बनाएं, आशावादी दृष्टि रखें और अपनी नज़रिए को बदलने की कोशिश करें, या कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। सबसे पहली बात है आत्मविश्वास की। जिस मनुष्य के हृदय में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है, उसका रास्ता उतने ही आसानी से पूरा होता है। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम की सफलता का मूल आत्मविश्वास है। जब तक हमारा आत्मविश्वास जीवित है, हम बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं, और आत्मविश्वास खो जाए तो साधारण सी स्थिति में भी हम कमज़ोर साबित हो सकते हैं। कई बार लोगों के सामने जब इस तरह की समस्याएं आती है, वो अंदर से टूट जाता है। जगह जगह जाकर मन्नत मनौतियाँ मानता फिरता है, सब जगह जाकर अपना सिर पटकता रहता है, अंधविश्वास का शिकार बन जाता है। संत कहते हैं अंधविश्वासी नहीं, आत्मविश्वासी बनो।
इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। अगर इन्हीं सब टोटकों से काम होता होता तो दुनिया तो अभी तक बदल गई होती। जो कुछ भी काम होगा वो तुम्हारे करने से होगा, किसी और के किए नहीं होगा। ये तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए और तुम्हारे मन में ये धारणा होनी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी विषमता और विसंगति क्यों ना हो, मैं इसको पार कर लूँगा, मैं पार कर सकता हूँ। ये विश्वास अपने मन में होना चाहिए। आप कभी विफल नहीं होंगे, आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर लेंगे। आपने बचपन में साइकिल चलाना जब सीखा होगा, तो जब साइकिल चलाते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं साइकिल चला लूँगा, वो साइकिल पर सवार होता, पैडल मारना शुरू करते हैं पहले तो, और वो अपना संतुलन बना करके साइकिल को चला लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर है कि मैं चला लूँगा। लेकिन जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, मैं चला नहीं सकता, तो चला ही नहीं पाएगा। जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत जल्दी साइकिल सीख ली, और मेरा एक मित्र था, वो आज तक साइकिल नहीं सीख पाया, कोई भी व्हीकल नहीं चला पाता। क्यों? जब उससे बोला जाता था तो कहता मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझसे होगा नहीं, मैं गिर जाऊंगा, मुझसे होगा नहीं, मुझे गिर जाऊंगा। आज उसकी छवि मुझे याद आती है, जिस व्यक्ति के मन में पहले ही ये विकार बैठ गया कि मुझसे नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, वो कभी उठ नहीं सकेगा, क्योंकि वो पहले ही से गिरा हुआ है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास खंडित होगा तो तुम्हारा रास्ता वहीं रुकेगा, और जिस मनुष्य का आत्मविश्वास जितना प्रगाढ़ होता है वो वादियों में भी अपना रास्ता निकाल लेता है। कोई भी बाधा हो, हम लोग मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, हमारे सामने कितनी कितनी प्रकार की बाधाएं आती है, लेकिन हमें वो बाधा नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हमने उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकारा है और ये मान रखा है ये तो हमारे मार्ग का एक हिस्सा है और हम इसको पार कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आत्मविश्वास हो। एक राजा था, अचानक परचक्र का आक्रमण हुआ। परचक्र का आक्रमण होने से उसका संतुलन बिगड़ गया और परचक्र ने उसके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। वो गुप्त मार्ग से भाग करके जैसे तैसे अपनी जान बचाई। उसके साथ 20-25 जवानों की टुकड़ी थी। जंगल में उसे एक संत का दर्शन हुआ। जब संत का दर्शन हुआ, उसने अपनी व्यथा संत के चरणों में रखी। संत ने कहा, देख तो चिंता मत कर, मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और सिक्के को उछालता हूँ तो हेड या टेल बोलना, अभी फैसला हो जाएगा कि तू युद्ध में जीत पाएगा कि नहीं, खोए हुए राज्य को पाएगा कि नहीं। इससे बड़ी कृपा होगी। संत ने अपने झोले से सिक्का निकाला, हवा में उछाला, सामने वाले ने बोला हेड, सिक्का नीचे गिरा, हेड निकला। बोला जा, तेरी विजय सुनिश्चित है, तेरे रास्ते को कोई नहीं रोक सकता, मेरा आशीर्वाद। उसने छोटे सी सैनिकों के समूह को और संगठित किया, अपने सैन्य बल को बढ़ाया धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से अपने शत्रु पर आक्रमण किया और विजय का सेहरा बांधकर सीधे संत के चरणों में आया। कहा, गुरुदेव चमत्कार हो गया, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, आपके आशीर्वाद की ताकत से मैं जीत गया।
उसकी बात को संत मुस्कुराते हुए सुनते रहे। जब पूरी बात हुई तो संत ने धीरे से कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, ये तो सब तेरे अपने पराक्रम का फल है। नहीं महाराज, आपने आशीर्वाद दिया, सिक्का उछाला, चमत्कारी सिक्का, जिसके कारण से ऐसा हुआ। संत ने कहा, देख मैंने जो सिक्का उछाला था ना, अपना हाथ बता, वो सिक्का मैं तुझे दे देता हूं। जिस चमत्कारी सिक्के ने तुझे विजय दिलाई, मैं वो सिक्का तुझे दे देता हूं। वो सिक्का तू अपने पास रखना, कभी पराभूत नहीं होगा, सदैव विजय मिलेगी। बहुत खुश हुआ, बोला गुरुदेव उस सिक्का मुझे दीजिए। संत ने उसके हाथ में सिक्का रखा, देखा उसमें हेड था। संत ने कहा इसे पलट, देखा उस तरफ भी हेड था। उस सिक्के के दोनों तरफ हेड था। वो भौचक बोले आपने क्या कमाल कर दिया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल तेरे खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाया और तेरे आत्मविश्वास ने तुझे विजय दिलाया। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, मैंने केवल तेरे खोए हुए आत्मविश्वास को लौटाया और तेरे आत्मविश्वास ने तुझे विजय दिलाया। मैं तुझे आज एक मंत्र देता हूं, अपने जीवन में सदैव सफल होना है तो अपने झोले में एक ऐसा सिक्का रखो जिसके दोनों तरफ हेड हो, टेल का कोई काम ही नहीं। असंभव कैसे? सब संभव है। कैसे होगा ये सवाल मत करो, कैसे करना है ये धारणा बनाओ। दो तरह के लोग होते जिनके सामने कोई भी बाधा, चुनौती, कोई काम हो, चिंता में पड़ जाते, कैसे करेंगे, कैसे होगा, मुझसे तो होगा ही नहीं। ऐसे लोग पीछे ही रह जाते। लेकिन दूसरे तरह के लोग बिल्कुल अलग होते। वो देखते तो सोचते इसे कैसे करना है, कैसे करना है, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितनी भी परेशानी का काम है, उसे मुझे कैसे करना है। और जैसे करना है वैसे वे कर डालते हैं। समझ गए? हाँ, आत्मविश्वासी होने का मतलब ये मत समझ लेना कि महाराज ने तो कह दिया जो चाहे सो कर लो। अति आत्मविश्वास कभी अच्छा नहीं होता। कॉन्फिडेंट रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। अति सर्वत्र वर्जित। कुछ लोग एकदम आत्मविश्वास खो बैठते हैं तो कुछ लोग अति आत्मविश्वासी होते हैं, दोनों मझधार में रहते हैं। हमें आत्मविश्वासी होना है, अपनी क्षमता शक्ति को धीरे धीरे विकसित करते हुए एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य बनाकर चलना है। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कतई नहीं करना। तो पहली बात, कुछ भी हो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। उसे मुझे किसी भी अर्थ में नहीं खोना है। आज आप लोग बोलते हो महाराज जी आप तो बिल्कुल कभी भी प्रवचन कर देते हैं, किसी भी विषय पर बोल देते हैं, शंका समाधान में आपसे लोग कुछ भी पूछता आप उत्तर दे देते, है ना? बात सही है। मैं उत्तर नहीं देता, मेरा आत्मविश्वास उत्तर देता है। मेरा आत्मविश्वास उत्तर देता है। मुझे है, बस मुझे मालूम है कि मुझे करना है, कर दो। आज का ही उदाहरण दे देता हूँ। आज मैं विलम्ब से आया, मुझे कुरल काव्य पर प्रवचन करना था। क्या करना था मुझे ये भी पता नहीं हो, कागज भी मेरे पास नहीं है जो अध्याय आज होना था, पर प्रवचन तो करना है। चूँकि मुझे लेट हो गया, अब प्रवचन करना है तो कुछ तो करना है। कल की बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू करो, अपने आप तुम लोगों के पुण्य से बात आएगी और मैं अपनी बात पूरी करूँगा। अब मैं सोच लेता, अरे अब तो प्रवचन करना है, क्या विषय है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो जो होगा वो भी चला जाएगा। संत कहते हैं तेरे पास तो अथाह भंडार है, निकालने की कला भर सीख ले, जीवन धन हो जाएगा। कॉन्फिडेंट। जब गुणायतन की परियोजना मैंने हाथ में ली
मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि 14 गुणस्थानों की बात, जो एक भावात्मक बात है, उसे क्रियात्मक और दृश्यात्मक रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी, मैंने कहा मैं कर लूँगा, होगा। मेरे अंदर विश्वास था और मैंने एक ही बात कही कि वो ऐसा बनेगा जिसे देखकर लोगों के मुख से वाह निकले, वाह वाह और वाह निकले। चुनौती तो मेरे सामने बहुत बड़ी थी। मैंने उस पर सोचना शुरू किया, उस पर लिखा, पहली स्क्रिप्ट बनाई, आगे बढ़ा, देखा तो वो मज़ा नहीं आया जैसा मैं चाहता था, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसको रिजेक्ट किया। दूसरी बनाई नए सिरे से, पहले से कुछ बेहतर था, पर मुझे मज़ा नहीं आया। हमने कहा ये भी ठीक नहीं। तीसरी बनाई, तीन स्टोरी बोर्ड बने, तीनों मुझे रास नहीं आए। अच्छे अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स आए, मेरे लिए कोई पसंद नहीं आए, मैंने उन्हें रिजेक्ट किया। पर हारा नहीं, मुझे था कि मैं ये कर सकता हूँ। और तब जाकर 10 साल की R&D को डस्टबिन में डाला और अब जाकर गुणायतन का ये रूप बन पा रहा है। मैंने अपने जीवन में एक बात सदैव धारा है कि मुझे किसी भी बात को लेकर घबराना नहीं। जो काम करना है सोच समझ कर शुरू करना है, और जब शुरू करना है तो बस उसे केवल पूरा करने का ध्येय रखना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। या तो शुरू मत करो, और शुरू करो तो बस शुरू ही रहो, रुको मत। रुक जाओगे तो खो दोगे। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, रास्ता अपने आप मिलेगा। मन में वैसा भाव होना चाहिए, तो तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता दिलाएगा। और इस आत्मविश्वास को जब हम आध्यात्मिक अर्थ में लेते हैं तो अपनी आत्मा का विश्वास जगाओ। जिसके हृदय में अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा जाग जाती है, जिसको अपनी आत्मा पर विश्वास प्रकट हो जाता है, वो बाहरी बातों से प्रभावित ही नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है ये जो सब चीज़ें वो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरी काल्पनिक छवि है, मेरी मान्यता और अवधारणा, वो यथार्थ कहाँ, मेरा तो बस मैं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा चेतन हूँ, जिसका कुछ न बनना है न बिगड़ना है। वो अजर अमर अविनाशी शाश्वत है। जब उस पर दृष्टि होगी तो फिर क्या खोया क्या पाया। जहाँ कुछ खोना ही नहीं है तो खोने की बात क्या, और जहाँ कुछ पाना ही नहीं है तो पाने की बात क्या। न कुछ खोना है न कुछ पाना है, जो होना है सो होना है, जो है सो है। आत्मविश्वास के धनी बनिए, सोच को सकारात्मक बनाकर चलिए। कुछ भी हो जाए उसमें अच्छाई खोजिए, सकारात्मक बनाइए। अभी 2 दिन पहले एक सवाल मेरे सामने आया कि महाराज जी, नोटबंदी के टाइम में मोदी जी ने हमारे घर की महिलाओं का सारा स्त्री धन निकलवा दिया, और ये लोग बड़ी नाराज है। मोदी जी को एक तरफ से पसंद भी करती हैं, लेकिन साथ साथ कोसती भी हैं कि इनका सब निकल गया। मैंने उनका उत्तर दिया कि इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए इस बात का, क्योंकि मोदी जी ने इस बहाने महिलाओं की आर्थिक शक्ति का अंदाज दिला दिया है ना। तुम्हारी कितनी बड़ी ताकत है, ये भी तो देखा जा सकता है। इस नजरिए से हम क्यों नहीं देखते। हम हमेशा
नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। जब हम वही दृष्टि बदल देंगे तो रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। हर बात को, हर प्रसंग को सकारात्मक रूप से देखो। ये सोचो कि ये कुछ घटा है तो कुछ और अच्छा होने के लिए घटा है, इसके बदौलत कुछ और अच्छा होगा, वो मेरे जीवन की बेहतरी का आधार होगा। मुझे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। एक युवक आईएएस में 22वीं रैंक लाया, सिलेक्ट हुआ, पर 2 बार वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। तीसरी बार जब मैंने उससे एक बार पूछा कि तुम 2 बार इंटरव्यू दिए, दोनों बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हें कैसा लगा? उसने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। बना मुझे पहली बार जब सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने सोचा शायद मेरा और बेहतर कुछ होना है, अगली बार मेहनत करूँगा। दूसरी बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मुझे एक चांस और मिला है, अब मैं टॉप 10 में आऊँगा। 10 में नहीं आया, 24-25 में आया तो निकला। अगर उसके मन में यह बात बैठती कि अरे मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, तो कभी सिलेक्ट नहीं होता। उसने उसे किस नज़रिए से देखा? चलो मुझे एक चांस और मिला है, मेहनत करके अपना रंग दिखाने का, मैं मेहनत करूँगा, रंग दिखाऊँगा, परिणाम लाऊँगा। आप लोग क्या करते हो? हार जाते हो, घबरा जाते हो, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। नहीं, जब मेरी प्रारंभिक अवस्था थी, मैं क्षुल्लक था, उन दिनों बहुत घने बाल थे, केश लोच करना था, अपने हाथों से केश लोच। मेरे बाल बड़े घने रुक्ष, बहुत रुक्ष थे, घने थे, उंगलियां बालों को उखाड़ने में कट जाती थी, माने सब उंगलियां कट जाती थी बाल से। तो पहली बार में जब मैं केशलोच करने बैठा, मुझे 7 घंटे लग गए। मैं एकदम पद्मासन में बैठ करके 7 घंटे केशलोच किया। मेरे जो साथी थे, हम लोग सब प्रारंभिक थे, अरे देखो तो इनको इतना समय लग गया, इनको इतना समय लग गया, इनको इतना समय लग गया, इनको इतना समय लग गया। जब लोगों ने कहा कि इनको इतना समय लगा, अरे मैं केशलोच कर रहा हूँ, और लोग आकर के कह रहे बहुत टाइम लग गया जी, बहुत टाइम लग गया जी, इतना टाइम लग गया। अब मैं अपने मन में कह रहा हूँ कि चलो टाइम तो लगा, पर किसी का सहारा तो नहीं दिया। मुझे इस बात की खुशी है, भले टाइम लग जाए पर करना अपने हाथों से है, किसी का सहारा मुझे नहीं लेना। अब ठीक हुआ, जब दोपहर में स्वाध्याय का समय हुआ, गुरुदेव के कान तक तो बात हुई, क्योंकि मैं केशलोच करके सीधे उनका आशीर्वाद लेने गया। तो गुरुदेव ने बड़ी बात कही कि लोग कहते 7 घंटे लग गए, अरे इन्हें 7 घंटे तक निर्जरा करने का मौका मिला, ये कम बड़ी बात है। 7 घंटे तक निर्जरा करने का मौका मिला, ये कम बड़ी बात है। 7 घंटे में उत्साह खंडित ना होना भी एक बड़ी उपलब्धि है। बस यही सकारात्मकता है। कोई कार्य करते समय इस तरह की बाधा आए तो विचलित मत होना, अपनी स्थिरता को बनाए रखना, ये सकारात्मकता से सोचने का रास्ता है। अगर ये अंगीकार कर लिया तो जीवन का मजा ही मजा है। तीसरी बात, आशावादी बनो, कभी हताश मत हो। कैसा भी है, ठीक है, घना अंधकार छाया है, ठीक है, भोर होगा, सुबह होगी, और सुबह की प्रतीक्षा में रात बिताई जा सकती है। एक बार की बात, हम लोगों का बिहार चल रहा था,
अब पहाड़ी रास्ता था, जो जिस रास्ते से मूल रास्ते से जाते तो वो करीब 26 किलोमीटर था। हम लोगों को किसी ने बता दिया कि पहाड़ से चलेंगे तो कुल 12-13 किलोमीटर पड़ेगा। हमने ही उसे फाइनल कर दिया, गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया। अब चले, एक पहाड़ चढ़े उतरे, फिर दूसरा पहाड़ चढ़े उतरे, रोड भी बहुत खराब, पहाड़ी रास्ता। और जो बोला 10-12 किलोमीटर वो निकल गया करीब 22 किलोमीटर। चलते चलते शाम हो गई, जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाए। और उस गांव से 3 किलोमीटर पहले एक स्कूल में रुकना हुआ। अचानक लोगों ने व्यवस्था की। फरवरी का महीना था, 3-4 फरवरी के आसपास का, कड़कड़ाती ठंड थी। वो स्कूल था खप्पर वाला, वो जो बड़े चौड़े वाले खप्पर होते हैं, उसके 3-4 खप्पर उखड़े हुए थे। रोशनदानों में कोई बंदिश नहीं थी, सब खुले, खिड़कियां भी उखड़ी, दरवाजे भी ऐसे कि लगे नहीं। और शीतलहर तेज, टेम्परेचर 6। हम 7 साधु वहाँ थे, गुरुदेव भी साथ में थे, और सातों के सातों साधु बिना चटाई वाले, ऐसी रात भर रहना। हवा ऐसी साए 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 साए, ठंड चरम पे। सुबह जब हम लोग अपनी क्रिया करके गुरुदेव की वंदना के लिए गए तो गुरुदेव ने ऐसी पूछा विनोदपूर्वक, कैसी कटी रात, कैसी कटी रात। मैंने कहा सुबह की प्रतीक्षा में। कैसी कटी रात, सुबह की प्रतीक्षा। भाई ठीक है, अब रात है सो है, अब तो कोई बात नहीं, झेलना तो पड़ेगा। अब मैं कोसू लोगों को कि किसने जगह बना दी, कैसी जगह बताई, धोखा दे दिया, ठीक ढंग से देखा नहीं, रास्ता ऐसे थोड़ी देखा जाता है, साधुओं की व्यवस्था ऐसे थोड़ी। भैया अब जो है सो है। मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। अंधेरे को मत देखो, उस दीपक के मध्यम प्रकाश को देखो। उस प्रकाश में भी तुम्हें ऐसी आस बंधेगी जो अंधेरे से जूझने की सामर्थ्य देगी। घबराओ मत, कितना भी नीचे गिर जाओ फिर खड़े हो जाए, ऐसी सोच अपने मन में रखे। और चौथी बात, अपने मन का धैर्य कभी न खोएं, धीरज बंधा के रखे, अधीर ना हो। हमेशा एक बात का ध्यान रखे, धैर्य हर समस्या का समाधान दे सकता है। जिसके मन में ऐसा धैर्य होता है वो अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है। तो अपने जीवन को निर्बाध आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आत्मविश्वासी बनिए, सकारात्मक सोचिए, आशावादी सोच रखिए, साथ ही मन में धैर्य रखिए, अधीरता कभी मत लाने दीजिए। यदि आएंगी तो आप आइए, अगर इन चारों बातों को आपने आत्मसात कर लिया तो सुनिश्चित तौर पर आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। बंधुओं, अभी आपको जैसी जानकारी दी गई, आने वाले दिसंबर माह में 11 तारीख को पिछी परिवर्तन और 12 तारीख को पर्वतराज की परिक्रमा का सुयोग मिला है। जिन्हें भी लाभ लेना है, जो लोग, बहुत सारे लोगों का आग्रह है कि हमें पर्वत की परिक्रमा करने का मौका नहीं मिलता, ये मौका आप सबको मिल रहा है, उसका लाभ लेना चाहिए। और आज एक बहुत अच्छा सुयोग, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी हस्ती विमल जैन, जो दिल्ली में निवास करते हैं, GST काउंसिल के सदस्य हैं और इस क्षेत्र के अपने आप में एक बहुत धुरंधर व्यक्तित्व के धनी और बड़े समर्पित व्यक्ति है। आज ये व्यक्ति यहाँ आए हैं, गुणायतन से जुड़े हैं और गुणायतन के बहुत सारे लीगल कार्यों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इसी भाव के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।